जब यही बोलना था तो साथ में फोटो खिंचाने की क्या जरूरत। मैं तो बहुत पहले से कह रहा है कि बटुए जोगी मठ उजाड़ हैं। दल तो दिखाई देते हैं फोटो में मंच पर, लेकिन उनके दिल नहीं है एक हैं। और आपने देखा 2017 में सपा और कांग्रेस का गठबंधन था, और वो जैसे सरकार सपा आई, कांग्रेस के साथ आई, सपा हाफ हो गई। और इस बार एक बार और कांग्रेस के साथ सपा आ जा तो बचा खुचा साफ हो जाएगी। और मैं तो बहुत पहले कहा कि बिना दूल्हे की बारात है ये सब लोग। बस एक कांग्रेस और कांग्रेस के गलत नीतियों, उपेक्षा और षड्यंत्र का परिणाम है तमाम क्षेत्रीय दल बने हैं। और क्षेत्रीय दलों के बनने का मतलब कांग्रेस के विरोध, जब दल ही उसके विरोध में आपका बना हो तो फिर उसके कैसे साथ रह सकते हैं। तो जनता के साथ सब धोखेबाजी। सर, पहले मध्य प्रदेश सीट के लिए कांग्रेस और सपा में चर्चाएं सामने आई, अब लोकसभा सीट के लिए चर्चाएं सामने आ रही हैं कि सपा कहती है कि हम 65 सीट पे लड़ेंगे और 15 जो है गठबंधन को देंगे। हम लोग तो पहले कहते थे ना कि अब ये इनके बयान और इन लोगों के आपस के जो बैठ के करते हैं, ये तय करते हैं, ये मतलब एक साबित करते हैं कि मोदी के सामने कोई नहीं है और मोदी के सामने किसी के पास शक्ति नहीं लड़ने की। हम लोगों ने एनडीए ने 39 पार्टियों का साथ लिया है और दिल से साथ लिया, और हम लोगों ने दिल से मोदी को नेतृत्व स्वीकार किया। और मोदी के नेतृत्व में देश चुनाव लड़ा जाएगा, फिर उन्हें इस देश का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। अर्थव्यवस्था जैसे उन्होंने 10वें से 5वें नंबर पर लाया, वैसे 3रे नंबर पर ले जाएंगे। भारत को फिर विश्व गुरु बनाएंगे, और फिर जो नीतियां हैं जन कल्याणकारियों से धरातल पर लाएंगे और भारत को समृद्धशाली बनाएंगे। ये हम लोगों ने तय किया और इस पर जनता ने इसीलिए स्वीकार कर रही है, और फिर से मोदी सरकार होगी। 2024 को लेकर सपा की पीडीए लगातार प्रचार प्रसार कर रही है, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यकों को ये सबको इकट्ठा कर रही है इस पार्टी में। वही कांग्रेस ने भी इसी की राह पे चलना शुरू हो गई है। क्या लगता है कि ये पीडीए में कितना खेप डाल पाएंगे, और सपा और कांग्रेस का ये जो गठबंधन है और ये दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक की जो राजनीति वो कितना कारगर साबित हो पाएगी? ये साबित करते हैं पीडीएस के पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक कि 70 साल से हमने इन लोगों को धोखा दिया। इनके लिए हम लोगों ने कुछ नहीं किया। सरकारें तो कांग्रेस की रही ना, सरकारें तो सपा बसपा की रही हैं लंबे समय से। कैसे उपेक्षित रह गया है? ये नाम पिछड़े का नाम पर तो वोट लेते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद इन्हें भूल जाते हैं, और याद कौन आते हैं? वही चंगू मंगू याद आते हैं। और आपने देखा सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट क्या कहती है इनके पीछे। तो वो सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट पीछे पीछे निश्चित रूप से पीडीए के घूमेगा कि पीडीए के नाम पर वोट लेना है और नोट और नौकरी किसे देना है ये तय। इसलिए अब जनता जाग चुकी है। पहले जनता जो कुछ न जानती उसे जनता, और जो जान जाए उसका फायदा उठाए नेता, और जो लड़ाई लड़े उसके नेतृत्व करता। लड़ाई लड़ने वाले हम लोग हैं, हम लोग काम कर रहे हैं और उजागर हो रहा है। सोशल मीडिया है, सब बता रही है कि दलितों के नाम पर क्या किया उन्होंने, पिछड़ों के नाम पर इन्होंने किया। अगर पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया तो मोदी जी ने बनाया। शिक्षा बहुत जरूरी है, और जो पार्टी शिक्षा में आरक्षण नहीं दे सकती, शिक्षा में लोगों को अवसर नहीं दे सकती, वो उनके लिए क्या विकास करेगी? मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया और उच्च शिक्षा में रिजर्वेशन दिया, जिसकी वजह से आज लोग आगे आएंगे। हमारे यहाँ मुद्दे में आप देख लिए, हमारे वहाँ लटका, हम लोग जब बोलने जाते थे तो गोली खाते थे। आज मोदी जी, अमित शाह जी उस पर चिंतन करते हैं। आज के दिन में फाइल गायब कराते हैं, हम आरजीआई से लिखवाते हैं कि नहीं हम अनुसूचित जाति में हकदार। तो ये चीजें हैं, दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए जनता हमारे साथ है, एनडीए के साथ है। सर, एक आज सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का गोरखपुर में कार्यक्रम है। नाई समाज को एकत्रित करने के लिए आज वहाँ सम्मेलन, उनके साथ बैठक कर रहे हैं। वो सब खत्म हो गया। पहले जब देखिए मुलायम सिंह थे तब वो समाजवाद था, और मुलायम सिंह अखाड़े के पहलवान पैदा करते थे, उनसे काम लेते थे। यहाँ सब भाड़े के पहलवान रखे और उससे कुछ नहीं होगा। बहुत देर जब आपके हाथ में सत्ता थी तब तो नाई बेचारे नहीं याद आए, तब तो तेली बढ़े लोहार कहार पाल नहीं याद आए, केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार नहीं याद आए। हम लोग अपनी मांग करते थे तो गोली चलाते थे, और गोली मारने वालों को अपने साथ रखते थे, गोली खाने वालों के खिलाफ मुकदमा लिखवाते थे। ये सारा चीज पीछे गोरखपुर जाने के बाद तुरंत उजागर होगा कि 7 जून 2015 को इन्हीं की सरकार थी जो सड़क को वहां जो है रेल ट्रैक पर गोली चलवाई और निषादों के ऊपर फर्जी मुकदमा लगवाए, और निषाद नाम पर उनके यहाँ पिटाई होती थी।
चूल चौके तोड़ दिए जाते थे, एक महीने हमारे लोगों ने खाना नहीं खाया होगा, उन बच्चों और महिलाओं का क्या दोष था, उन्हें क्यों पिटवाते थे। तो जाति के नाम पर इतना रहा कि इस जाति के लोगों को आगे न आने दो, उनको राजनीति न करने दो, उन्हें उनके हिस्से मत लेने दो, उनके लोगों को बनने मत दो। तो ये सारा कुछ उनके पीछे नाई जो है बेचारे आज के दिन में कांग्रेस का भी साथ दिया, सपा का भी साथ दिया, बसपा का भी साथ दिया। नाई भाईचारा कमेटी बनाया गया था और उस भाईचारा कमेटी में सारा क्या हुआ, बेचारों का हिस्सा ही खा गए सारे लोग। तो आज के दिन में नाई भी अपेक्षित, और हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों को अगर सम्मान दे रहे तो हमारी पार्टी दे रही और एनडीए दे रही और माननीय योगी जी, मोदी जी दे रहे हैं।